हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति इनसाइट एकेडमी में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है, जो कि मैंने आपको कल बताया था। जैसे कि कल मैंने PYQs थोड़े करवाए थे, कुछ इम्पॉर्टेंट PYQs थे जो कि। तो आज जो मैंने सोचा कि आपको एक कॉन्सेप्ट करवा दिया जाए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं, जैसे कि कल मैंने बोला था कि आपको ये टॉपिक कराऊंगी, तो आज जो है वो मैस्लो का मानवतावादी सिद्धांत कराने वाली हूँ मैं, जिसे ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ मैस्लो कहते हैं। तो चलिए इसकी अवधारणा से शुरू करते हैं। तो इसकी जो अवधारणा है, भौतिक अथवा सामाजिक पर्यावरण की किसी मांग के कारण व्यक्ति में एक गत्यात्मक, डायनेमिक तथा निर्देशात्मक बल, डायरेक्टिंग फोर्स उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरणा, मोटिवेशन कहते हैं। यह बल व्यक्ति को एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। तो कहने का मतलब ये है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर हम इसका उदाहरण लें तो, है ना, कि जब किसी चीज़ की मांग बढ़ती है तो उसे बनाने के लिए या उसको प्राप्त करने के लिए, उसको पाने के लिए जो है हमारे अंदर एक, कह सकते हैं कि मोटिवेशन आता है ना, प्रेरणा मिलती है, और हम जो है अपने आप को फोर्स करते हैं उस डायरेक्शन में, है ना, कि मुझे वो पाना है। जैसे कि अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब, या आपको गवर्नमेंट जॉब मतलब लेनी है, या इससे अगर हम पहले ही बात करें तो खैर रेट की एग्ज़ाम है, तो रीट के एग्ज़ाम से ही, रीट के एग्ज़ाम के उदाहरण से ही हम शुरू करेंगे। तो रीट के एग्ज़ाम के उदाहरण से शुरू करें तो जैसे कि मुझे रीट की परीक्षा पास करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसी डायरेक्शन में काम करेंगे। मतलब CTP की को पढ़ेंगे, है ना, उसका जो सिलेबस है वो पढ़ेंगे, PYQs लगाएंगे, है ना, इम्पॉर्टेंट क्या कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, बार बार समझेंगे, उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस चीज़ को पाने के लिए हम उसी डायरेक्शन में काम करते हैं और उसे हम पा लेते हैं, जो कि वो मुझे मोटिवेट करता है किसी चीज़ को पाने में, है ना। तो इसी को, और उसी तरह का व्यवहार, है ना, करने के लिए जाहिर सी बात है, अगर मैं नीट की परीक्षा पास करना चाहती हूँ या आप पास करना चाहते हैं तो उसी तरह का हम व्यवहार भी अपनाएंगे। सुबह जल्दी उठेंगे, है ना, थोड़ा शुरू से थोड़ा जल्दी अपनी दिनचर्या शुरू करेंगे, फिर जो है पढ़ने बैठ जाएंगे, और हम 5-7 घंटे या जितने ही घंटे आप दे सकते हैं पढ़ाई पे देंगे, है ना। ज़्यादा समय पढ़ाई में ही बिताएंगे क्योंकि आपको रीट परीक्षा पास करनी है। तो खैर ये हो गया, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो यही हो गया कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यही बात इसमें कही गई है कि भौतिक अथवा सामाजिक पर्यावरण की किसी मांग के कारण व्यक्ति में एक गत्यात्मक, डायनेमिक तथा निर्देशात्मक बल, डायरेक्टिंग फोर्स उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरणा, मोटिवेशन कहते हैं। तो जो डायनेमिक और डायरेक्टिंग फोर्स है जो उत्पन्न होता है व्यक्ति के भीतर, उसे प्रेरणा, मोटिवेशन कहते हैं। एवं यह बल व्यक्ति को निश्चित प्रकार का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। करने का मतलब उसी तरह का व्यवहार करने के लिए, जो चीज़ उसको चाहिए होती है उसी तरह का व्यवहार करने के लिए व्यक्ति जो है व्यवहार करता है। ठीक है, अब हम आगे अगर चलेंगे तो अब्राहम मैस्लो को मानवतावादी विज्ञान का आध्यात्मिक जनक कहा जाता है। तो जो अब्राहम मैस्लो हैं, इनको जो है मानवतावादी विज्ञान मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक कहा जाता है। तो मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया है, क्वेश्चन आ जाता है ऐसे ही, तो अब्राहम मैस्लो द्वारा दिया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो जाता है। तो सन 1960 के दशक में प्रारंभ हुए मानवतावादी दृष्टिकोण संबंधी आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने व्यवहारवाद व मनोविश्लेषणवाद की कटु आलोचना की। तो जैसे कि कई सिद्धांत हैं और कई मनोवैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत दिए हैं, तो इसमें क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि सभी उस सिद्धांत से सहमत हो ना, कुछ लोग असहमत भी हो सकते हैं। तो इसी तरह मानवतावादी जो थे उन्होंने व्यवहारवाद और मनोविश्लेषणवाद की कटु आलोचना की है। ठीक है, जो कि मानवतावादी में आपके जो है मैस्लो आ जाते हैं और मुरे भी आते हैं। ठीक है, तो खैर हम मैस्लो को पढ़ रहे हैं तो मैस्लो के बारे में ही बात करेंगे। तो आलोचना करते हुए इन्हें संकीर्ण व अपर्याप्त विचारधारा कहा। तो इससे जो है जो मनोविश्लेषणवाद और व्यवहारवाद है उन्हें जो है संकीर्ण और
जो है अपर्याप्त विचारधारा कहा। तो कभी कभी आलोचना भी पूछ लेते हैं, तो इसको इसीलिए मैंने सोचा कि आपके सामने प्रस्तुत कर दूं, ताकि आपको दिक्कत ना हो कि कल को कुछ आलोचना ही क्वेश्चन में पूछ लें ऐसे ही उठा के लाइन। तो आपको पता होनी चाहिए कि व्यवहारवाद और मनोविश्लेषणवाद की आलोचना किसने की है। तो इन्होंने मानव मूल्यों, व्यक्तिवाद, वर्धन, पर्सनल ग्रोथ तथा आत्मनिर्देश सेल्फ गोल्स पर विशेष बल दिया है। ठीक है। एवं कहा कि व्यक्तित्व का विकास व्यक्ति के अंदर उपस्थित अभिप्रेरकों के द्वारा संगठित ढंग से होता है। तो मानवतावादियों का कहना है कि जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, है ना, और जो पर्सनल ग्रोथ है तथा जो सेल्फ गोल्स है, मतलब इन चीज़ों पे इन्होंने जो है मानवतावादियों ने विशेष बल दिया है। और व्यक्ति का विकास व्यक्ति के अंदर उपस्थित अभिभावकों के द्वारा संगठित ढंग से होता है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति का जो विकास है वो व्यक्ति के अंदर ही जो मोटिवेशन होता है, जो प्रेरक होता है उसके भीतर का, उसी द्वारा संगठित होता है। ठीक है। तो आगे चलेंगे। मैस्लो के सिद्धांत को मानवतावादी सिद्धांत या संपूर्ण गत्यात्मक होलिस्टिक डायनेमिक थ्योरी या अभिप्रेरणा सिद्धांत मोटिवेशनल थ्योरी भी कहते हैं। तो कभी कभी इनके नाम भी अलग अलग से पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने इनके नाम भी सामने रख दिए हैं आपके, ताकि आपको कोई इसी तरह की दिक्कत ना उठानी पड़े। तो जो मैस्लो का सिद्धांत है इसे ह्यूमनिस्टिक थ्योरी तो कहते ही हैं, मानवतावादी सिद्धांत तो कहते हैं। इसके साथ साथ संपूर्ण गत्यात्मक सिद्धांत मतलब होलिस्टिक डायनेमिक थ्योरी या अभिप्रेरणा सिद्धांत मोटिवेशनल थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये इन नामों से इसे बुलाया जाता है, इसे मत भूलिएगा। अगर हम आगे चलेंगे तो मैस्लो का विचार था कि मानव अभिप्रेरक मूलतः जन्मजात होते हैं। पदानुक्रमिक निर्देशिकी इन मांगों को मैस्लो ने मूल मांग कहा था। ठीक है। तो मैस्लो जो थे वो उन्होंने कहा कि जो अब मानव अभिप्रेरक मतलब जो ह्यूमन मोटिव है, ये मूलतः जो है जन्मजात, मतलब ये जन्मजात होते हैं। ठीक है। और पदानुक्रमिक निर्देशिकी इन मांगों को मैस्लो ने मूल मांग बेसिक नीड्स कहा था। जो जो इंसान की बेसिक नीड्स होती हैं, है ना, बेसिक नीड्स जो मूल मांगे होती हैं, जो उन्हें चाहिए होती हैं, वो मूल मांगे कौन कौन सी हैं वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो उसे जो है इन्होंने बेसिक नीड्स कहा था। मैस्लो ने अभिप्रेरकों को 5 वर्गों में बांटकर निम्नवत पदानुक्रम प्रस्तुत किया है। तो 5 वर्गों में बांटा है। कौन कौन से पदानुक्रम हैं चलिए देखते हैं, और किन 5 वर्गों में बांट कर बताया है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये रहा आपके सामने वो 5 वर्ग जिनमें बांटा है इन्होंने। तो बारी बारी से हम सबको समझेंगे, और इसमें इंग्लिश देख के आप परेशान मत होइएगा अगर आप हिंदी विद्यार्थी हैं तो क्योंकि मैंने जो है मैं कोशिश करूँगी यहाँ पे हिंदी भी मेंशन कर दूँगी। ठीक है। तो जैसे कि फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है ये पहली नीड्स होती है, जिसे शारीरिक या दैहिक मांग कहते हैं। तो मैं हिंदी भी साथ साथ बताते चलूँगी। तो इसे जो है दैहिक मांग भी कहते हैं या शारीरिक नीड भी कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम फिजियोलॉजिकल की बात करें, दूसरी जो हो गई आपकी वो हो गई सेफ्टी, जिसे सुरक्षा मांग कहते हैं हिंदी में। ठीक है। इनको बारी बारी से हम समझेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सी क्या क्या है। फिर हो गई आपकी लब बिलोंगिंग, है ना, लब बिलोंगिंग, जिसे जो है हम सामाजिक मांग कहते हैं ना, सामाजिक मांग कहते हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि मतलब सामाजिक मांग, या जो है मतलब समाज में जो हमें प्यार और जो हमें चाहिए होता है वो उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे हम सामाजिक मांग की बात करेंगे। सामाजिक मांग जिसे सोशल नीड्स भी कहते हैं, है ना, मतलब समाज में हमें एक सम्मान मान और प्यार भी चाहिए होता है। तो सामाजिक मतलब समाज में जैसे होता नहीं कि पति पत्नी, है ना, भाई बहन, और ये सब मतलब सबसे पहला तो हमारा जो समाज होता है वो परिवार ही होता है। तो सामाजिक मांगे यहाँ पे सोशल नीड्स होती हैं। और अगर वही बात करें तो हम स्टीम की बात करेंगे, तो जिसे स्व सम्मान कहा जाता है। तो यहाँ पे स्व सम्मान आ जाता है आपका, यहाँ स्व सम्मान बनाने की बात हो जाती है। आपको यहाँ लिख दे रहे हैं 3, यहाँ पे 4, जिसे स्व सम्मान मांगे कहते हैं। सेल्फ स्टीम नीड्स, है ना, तो स्टीम नीड्स से सेल्फ स्टीम यहाँ पे खिचड़ पिचड़ हो गया है, मैं फिर से लिख दे रही हूँ। ये हो गया आपका दैहिक, ये हो गया आपका 2 जो है ये नीचे से चलेगा, इसे मतलब जो है वो मत करिएगा, क्योंकि कभी निम्न और उच्च करके भी पूछ लेते हैं ना, निम्न स्तरीय की मांग कौन सी है, उच्च स्तरीय की मांग कौन सी, तो वो हम समझा देंगे, परेशान ना होइएगा। सेफ्टी मतलब हो गई सुरक्षा, है ना, और लब बिलोंगिंग मतलब हो गया सामाजिक
सामाजिक मांग या समाज में जो प्यार और सम्मान होता है। सेल्फ इस्टीम का मतलब हो गया स्वसम्मान, स्वसम्मान मांग। और वहीं आपका होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसे कहते हैं आत्मसिद्धि मांग, है ना, हिंदी में आत्म सिद्धि मांग कहते हैं, आत्म सिद्धि मांग। ठीक है, तो आप इसे हिंदी में लिख लीजिएगा। तो वैसे मैंने आगे इसको समझाया है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर वो सिर्फ इंग्लिश में रखा है क्योंकि हिंदी समझा ही देंगे हम, तो इसको लेके आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइएगा। तो ये जो इन्होंने बताई हैं वो 5 मांगे बताई हैं। तो जैसे कि जो निम्न मांगे हैं वो आपकी ये हो जाती हैं, ये आपकी निम्न मांगे हैं और ये आपकी उच्च मांगे हैं, जो कि आपकी एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। ठीक है, तो निम्न नीड्स जो होती हैं आपकी वो ये आती हैं। ठीक है, फिर हम चलेंगे इसके आगे, देखेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले दैहिक मांग, जिसे फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं, ये देखिए सबसे पहला है जो कि निम्न मांग भी है। तो दैहिक मांगों के अंतर्गत भोजन, पानी, निद्रा, यौन क्रिया, सीमांत ताप से बचने जैसी जैविक अस्तित्व की जरूरी मांगें आती हैं। वस्तुतः दैहिक मांग व्यक्ति के जैविक अस्तित्व व संपोषण, बायोलॉजिकल एक्सिस्टेंस एंड मेंटेनेंस की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। इन जैविक अभिप्रेरकों बायोलॉजिकल ड्राइव्स की एक न्यूनतम स्तर पर संतुष्टि करना व्यक्ति के अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति की संतुष्टि के लिए जो है इन मांगों का पूरी करना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें भोजन, पानी, निद्रा, यौन क्रिया मतलब, और सीमांत ताप से बचने का मतलब आपका हो गया कि अगर ठंडी है ना, तो ठंडी से बचने के लिए, गर्मी है तो गर्मी से बचने के लिए, मतलब जैसी जैविक अस्तित्व की जरूरी मांगें आती हैं। तो ठीक है, ये जो है व्यक्ति को संतुष्ट इसमें करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर व्यक्ति इसमें संतुष्ट नहीं है तो फिर वो आगे, मतलब इसके आगे कुछ सोच ही नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे कि शरीर को चलाने के लिए भोजन बहुत ही आवश्यक होता है, पानी बहुत ही आवश्यक होता है ना, निद्रा भी उसी में आ जाती है और यौन क्रिया भी उसी में आ जाती है। ठीक है, फिर अगर हम दूसरे की बात करें तो यहाँ पे आपकी दूसरा जो है वो सुरक्षा, जिसे सेफ्टी नीड्स कहते हैं, सुरक्षा मांग कहते हैं हिंदी में। सुरक्षा मांग शारीरिक सुरक्षा, स्थिरता, बचाव व्यवस्था जैसी मांगें आती हैं। बालकों में इस प्रकार की मांगें प्रबल होती हैं क्योंकि वे स्वयं को वयस्कों की तुलना में असहाय व दूसरों पर आश्रित पाते हैं। तो यहाँ पे जो एक मतलब जो सुरक्षा मांग होती है, तो कहते हैं कि यहाँ पे बालक जो है खुद को वयस्कों की तुलना में असहाय व दूसरों पर आश्रित पाते हैं। तो जैसे कि बालक को सुरक्षा के लिए, है ना, जैसे शारीरिक सुरक्षा, स्थिरता, बचाव और व्यवस्था जैसी मांगे मतलब आती हैं, जो कि एक बालक जो है मतलब सेफ रहना चाहता है ना, कि वो जो है मतलब एक सेफ जोन में रहे और उसकी शारीरिक सुरक्षा भी हो, मतलब जैसे अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो तो दवाएं वाएँ भी हो सकें, और स्थिरता मतलब एक स्थिरता होनी चाहिए, है ना। बचाव व्यवस्था मतलब उसके रहने के लिए एक घर होना चाहिए, है ना, और एक गाड़ी होनी चाहिए, है ना। तो ये सब जो है आपकी सुरक्षा मांग के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, वही अगर हम बात करें सामाजिक मांग की, तो सामाजिक मांग जिसे सोशल नीड्स भी कहते हैं, है ना, सोशल नीड्स या लव बिलोंग भी कहते हैं। तो सामाजिक मांगों के अंतर्गत स्नेह, संबंधता, परोपकार जैसी मांगें आती हैं। तो जैसे मैंने बताया है कि अंतर्गत स्नेह, प्यार, है ना, लव बिलोंगिंग, संबंधता, परोपकार और आदि जैसी मांगें आती हैं। तो सामाजिक मांगों का मतलब है जो एक दूसरे से संबंध है, रिलेशन में, है ना, जो स्नेह है, जो मतलब प्यार है ना, प्यार मिलता है मुझे, और जो परोपकार हम करते हैं या जो मेरे द्वारा किए जाते हैं, तो वो सब सामाजिक मांग के अंतर्गत आ जाता है। वही अगर हम चौथे नंबर की बात करेंगे तो स्वसम्मान मांग, जो सेल्फ इस्टीम नीड्स होती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सेल्फ इस्टीम में क्या होता है कि जैसे कि नीचे की 3 स्तर की मांगों की पूर्ति संतोषजनक ढंग से हो जाने पर उत्पन्न होती है। तो कहने का मतलब है सबसे पहले जो ज़रूरी बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि शरीर, खाना, है ना, भूख, नींद, और फिर वहीं पे आपका आ जाता है सुरक्षा, सेफ्टी नीड्स, फिर सामाजिक। तो अब इन तीनों की चीज़ें जब पूरी हो जाती हैं तो इंसान चौथी के पीछे भागता है, जो कि स्वसम्मान होता है। सेल्फ एस्टीम मतलब मैं क्या हूँ, है ना, मेरा क्या अस्तित्व है यार, मैं क्या कर पाऊँगा। तो इसके अंतर्गत जो है आत्मविश्वास, व्यक्तिगत वर्धन, स्वतंत्रता, स्वाभिमान जैसी मांगें समाहित रहती हैं। तो स्वाभिमान जैसे होता है कि हाँ, अगर मतलब अपना सबका एक आत्म सम्मान होता है ना, वो
खुद के लिए कि सेफ जोन कि उससे लोग तमीज़ से बात करें, उसकी लोग रिस्पेक्ट करें, है ना, और वो खुद की रिस्पेक्ट करे। तो इसके अंतर्गत आत्मविश्वास, जैसे कि आत्मविश्वास ही आपको कहते हैं कि मतलब ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करता है ना। स्वतंत्रता चाहिए होती है कि हाँ मैं किसी बोलने या जो है कोई भी एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र हूँ ना, कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र हूँ, कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हूँ। तो ये सारी मांगे जो हैं वो स्वसम्मान के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ बालक होते नहीं हैं तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है। जैसे बच्चे, जैसे कि बहुत से बच्चे हैं, उनको अगर कुछ कह दो तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है। खैर बड़ों का तो अलग ही है, वो तो खैर उनके रिस्पेक्ट, लेकिन बच्चे बहुत सारे आजकल होते हैं कि अगर उनसे अगर थोड़ा सा भी तू तड़ाक किया तो फिर वो जो है मतलब कैसे बात करनी है, ऐसे कैसे बात कोई किसी से कर सकता है, ऐसे वैसे मतलब आप ही को बताने लग जाएंगे कि हाँ भाई उनकी भी एक रिस्पेक्ट है, वो मतलब कहना चाह रहे हैं कि मेरी भी एक रिस्पेक्ट है ना। तो सही बात है, सबकी अपनी अपनी रिस्पेक्ट है, अपनी अपनी सम्मान है ना। तो हर इंसान स्व सम्मान की मांग करता ही है, उसको स्वतंत्रता चाहिए ही होती है, आत्मविश्वास ही होता है ना, स्वाभिमान उसका अपना होता है ना। तो वही चीज़ें हैं। फिर आती है जो सबसे ऊंच होती है आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि मांग, जो कि जिसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। तो आत्मसिद्धि से तात्पर्य स्वयं की पूर्ण क्षमताओं को पहचान कर उनके अनुरूप, है ना, कहने का मतलब है, यहाँ पे चलेंगे तो पूर्ण क्षमताओं को, आत्मसिद्धि से तात्पर्य स्वयं की पूर्ण क्षमताओं को पहचान कर उनके अनुरूप स्वयं को विकसित करने व प्रस्तुत करने से होता है। इस अवस्था में व्यक्ति सामाजिक मूल्यों, रुझानों व संस्कृति के प्रति अपनी कटिबद्धता प्रदर्शित करते हुए उसका अनुकरण करता है। तो जैसे कि यहाँ पर पहुँचने के लिए जो है मतलब बहुत ही, कहने का मतलब है इसमें बहुत ही ज़्यादा, यहाँ तक पहुँचने में कुछ लोग नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि यहाँ पर पहुँचने से पहले ही वो मतलब परेशान हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे पहुँचने के लिए, तो जैसे कि इसके अंतर्गत जो है आपकी आत्मसिद्धि जो है वो मतलब इसमें जो है मांग के सर्वाधिक निर्बल होने एवं इसके लिए स्व अनुशासन, स्वनियंत्रण, है ना, सतत प्रयास, त्याग, साहस, संकल्प, जितनी भी उच्च स्तरीय गुणों की आवश्यकता होती है वो इसके अंतर्गत होती है। लेकिन क्या होता है कि अधिकांश व्यक्ति इसके मतलब इस सोपान तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि जैसे कि जिसका ये भी देखा गया कि जिस बच्चे का बाल्यावस्था अत्यधिक स्नेह या तिरस्कार पाने वाले जो पाते हैं, वो अत्यधिक स्वतंत्रता और अत्यधिक नियंत्रण का सामने करने वाले व्यक्ति प्रायः आत्मसिद्धि तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो कहने का मतलब जो बालक अत्यधिक स्नेह व तिरस्कार पाते हैं, वो जो अत्यधिक स्वतंत्रता पाते हैं ना, या अत्यधिक नियंत्रण का सामना करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो आत्मसिद्धि तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मतलब नियंत्रण में नहीं रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्नेह भी नहीं ना, ज़रूरत पड़ने पे डांट भी लगानी चाहिए, ताकि बालक जो है उसका एक प्रकार से कह सकते हैं सामाजिक मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर संवेगात्मक विकास नहीं होता है ढंग से तो बच्चा उसी में उलझता रहता है, तो पूरा जीवन जो है सैड होके बिताएगा, और उसे खुद से शिकायतें रहेंगी, उसे अपनों से शिकायतें रहेंगी, है ना। भावनात्मक विकास जैसे बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हाँ, इसीलिए कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्यार अच्छा नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, गर्मी भी, धुतकारना भी नहीं अच्छा होता है बच्चे का, कि बात बात पर तिरस्कार करते रहो। आजकल के तो बच्चे बहुत ही जल्दी हर्ट होते हैं ना, बहुत सेंसिटिव होते ही हैं। कर बच्चे हमेशा से थे, लेकिन तब का ज़माना और था, अब का ज़माना और सेंसिटिव हो गया है। तो इसमें जो है इसीलिए अधिकांश बच्चे जो है फंस के रह जाते हैं, क्योंकि या तो फिर बच्चे बहुत ज़्यादा स्नेह पा लेते हैं तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। अब जो स्नेह पाएंगे, जिन्हें चारों तरफ से पैसा और प्यार मिल रहा है ना, उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो बच्चा आत्मसिद्धि तक नहीं पहुँच पाएगा। वही अगर बहुत ही ज़्यादा तिरस्कार मिला है तो वो अपने मतलब उस चीज़ से लड़ता रहेगा ना, उसका आत्मविश्वास इतना लो हो जाएगा, है ना, कम हो जाएगा कि वो वहाँ तक पहुँचने तक सोच ही नहीं पाएगा और बीच में ही अटक जाएगा। तो जो आत्मसिद्धि होती है, जो जिसे महात्मा बुद्ध ने कह सकते हैं कि प्राप्त किया था, अगर मैं कहूँ तो उन्होंने तपस्या की और उन्हें जाना कि हाँ मैं क्या हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है जीने का। तो वही है जो इंसान अपनी पूर्ण क्षमताओं को पहचानता है और उसके अनुरूप जो है स्वयं को विकसित करता है ना। तो उनको ये लगा कि मैं जो है सांसारिक जीवन का त्याग कर दूंगा, मैं सांसारिक जीवन के लिए नहीं बना हूँ। और उन्होंने 4 दुख भी बताए, है ना, कि इंसान जो है वो दुख के पीछे ही मतलब परेशान रहता है ना, मोह में फंसा रहता है।
माया में फंसा रहता है। तो यही सब चीज़ें हैं कि मतलब इनसे जो विरक्त हो जाता है, जो खुद को पहचान लेता है ना, उनका अनुकरण करता है। तो यही मतलब कहने का मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब होता है स्वयं को जान लेना, है ना, पूर्ण तरीके से, है ना। क्योंकि क्या होता है कि मतलब ऐसे बहुत से लोग हैं जो पूरा जीवन बिता देते हैं लेकिन वो खुद को ताउम्र समझ नहीं पाते, भटकते रहते हैं, है ना। तो यहाँ से तात्पर्य ये है, तो यहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। और सबसे ये उच्च स्तरीय भी आत्म सिद्धि मांग जिसे कहते हैं, सबसे उच्च लेवल का मांग है। तो आई होप आपको आज क्लास समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई है तो बताइएगा क्या नहीं समझ में आया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैस्लो का मानवतावादी सिद्धांत मैंने सोचा करा दिया जाए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जो क्वेश्चन आता है वो इसके जो 5 मांगे हैं बेसिक, इसी से आता है क्वेश्चन। कभी कभी जैसे ये पूछ लेते हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया, वो सिद्धांत किसने दिया, तो इससे आप याद रखिएगा। और इसकी जो 5 मांगे हैं जो कि है, मैं फिर से लिख दे रही हूँ। एक है आपकी दैहिक मांग, जिसे जो है फिजियोलॉजिकल कहते हैं। एक है आपकी सुरक्षा मांग, है ना। और आपकी ये तीसरी है जो, वो है आपकी सामाजिक मांग। और जो चौथी है आपकी वो है आत्मसम्मान या आत्मसिद्धि मांग, आत्मसम्मान मांग, है ना। तो और जो है आपकी जो 5वीं है वो है आत्मसिद्धि मांग। तो इन्हें मत भूलिएगा, क्योंकि ये कभी कभी क्या होता है कि वो बोलेंगे कि इसे जो है सीक्वेंस वाइज लगाइए, है ना, कौन कौन सी इसमें बेसिक नीड नहीं है, या जो है अब्राहम ने कौन कौन सी बेसिक चीज़ें बताई हैं, कौन सी निम्न स्तरीय हैं, कौन सी उच्च स्तरीय हैं। और कभी कभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि जैसे एक बच्चे को भूख लगी है, उसे भोजन चाहिए, तो ये कौन सी उसकी कौन से लेवल की या कौन सी ज़रूरतों या कौन सी मांग के अंतर्गत आएगा। तो जैसे अगर भूख लगी उसको भोजन चाहिए तो ये हो गया आपका दैहिक मांग, है ना। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत उस तरह क्वेश्चन नहीं आते। अगर आप एक बारी पढ़ लेंगे और 2 बारी रिवीजन कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो है चलते हैं फिर, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।